मार्केट के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। आज एक मार्केट को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, एक 3 पहियों की गाड़ी, लेकिन फिर भी टिकी हुई है। ये देखिए, ये एक पहिया जो निकला हुआ है ये आईटी का है और आज भी इसमें एक पहिया बुरी तरीके से फ्लैट है। निफ्टी आईटी में करीब करीब 5% की गिरावट है और इस इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी की गिरावट आई है, उसमें 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स का है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और प्ले कर दीजिएगा, वो देख लेते हैं एक बार जरा कैसा रहा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। और इसके बावजूद अगर आप देखें, ये देखिए इन्फोसिस 58 पॉइंट, टीसीएस 40 पॉइंट और बाकी छोटे हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन 2 स्टॉक से 100 पॉइंट हो गया। इसके बावजूद निफ्टी ने 25,800 मोर और लेस बचाया है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस हुई है और मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे हैं आज हालांकि। मार्केट सर, जिस तरीके से आपने वो तस्वीर पेश की, बिल्कुल सही, जाहिर तौर पर आज मार्केट के बिहेवियर से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन जब एक पुर्जा काम ना कर रहा हो मार्केट का, तो फिर मार्केट में क्या करें? ये क्या परेशानी का सबब बनेगा आगे चलकर? और ऐसे मूड में फिर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आईटी में बॉटम मत ढूंढें, है ना। वो उससे कुछ नहीं होगा। आईटी से थोड़ा सा दूर रहें इस समय पर। जरूरी थोड़ा है कि हमें बॉटम पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है और ना ही हमें शौक है। ना ही हम चिल्ला चिल्ला के ये बात कहेंगे कि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा हमने, हमें नहीं पकड़ना। हमको मार्केट का ट्रेंड, बस जो मार्केट कह रहा है हमें बस उसको रिस्पेक्ट करना है। अभी के लिए आईटी से हमें कोसों दूर रहना है। जब लेना हो भले 1000 पॉइंट ऊपर लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, कोई फायदा। अब देखिए, 3 दिन पहले जब वो 7% गिरा था, बहुत लोगों ने सोचा चलो अब खरीद लेता हूँ, क्या हुआ फायदा? वहां से और 6% नीचे आ गए, है ना। तो ये नहीं करना है हमें। और शॉर्ट, देखिए शॉर्ट करना आता है तभी पैसा बनेगा इनमें, लेकिन शॉर्ट करने का भी तरीका होता है। जैसे आज थोड़ी सी एक बार इंटरडे में रिकवरी आई थी, उसमें आप चाहें तो शॉर्ट के मौके ढूंढें, या जैसे 2-3 दिन पहले की गिरावट के बाद 1-2 दिन की रिकवरी आ गई, उसमें आप मौके ढूंढें। इस तरीके से अप्रोच करें उसको। और एक चीज़, मार्केट में अर्निंग्स का रिएक्शन अभी भी काफ़ी सॉलिड है। अगर आप देखें, आज भी अच्छे नतीजों को मार्केट ने रिवॉर्ड किया, ख़राब नतीजों को मार्केट ने पनिश किया। ये लगातार कंटिन्यू कर रहा है और ये मुझे लग रहा है कि आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और अगर आप जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी पर हमारा सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,750 से लेकर 25,800 का, और फिर जो रेजिस्टेंस है वो रहेगी हमारी करीब करीब 25,950 से 26,050 पर। जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट 60,400 से 60,500 का है और रेजिस्टेंस जो है वो 60,800 से 61,000 की है। सर, 152 पॉइंट नीचे क्लोज होने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि निचले स्तर से रिकवरी दिखाया इसने, क्या स्ट्रैटेजी क्लोजिंग होनी चाहिए? देखिए, एक दिन और देंगे इसे मार्केट को। आज हमने एक लोअर हाई बनाया है टेक्निकली। आई थिंक आज का हाई था 25,909, है ना, और कल का हाई था हमारा 25,909 के करीब था। 26,000 बोल रहा हूँ, 26,009 था कल का हाई। तो उस हिसाब से 100 पॉइंट लोअर हाई बनाया और लो तो उसके मुकाबले कहीं लोअर बनाया आज का, 25,752 करीब करीब 150 पॉइंट का लोअर लो बनाया। लेकिन हमारा व्यू ये था आज सुबह भी कि मार्केट में एक स्विंग पूरी होगी 25,850 पर। अगर आपका सुबह आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए तो लग जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं अभी भी ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। 25,650 के नीचे ही ट्रेंड बदलेगा। जब तक हम 25,650 के ऊपर हैं, श्रेया, ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का, अर्निंग्स पॉजिटिव हैं, ट्रेड डील हो चुकी है, एफआईएस की वापस बाइंग शुरू हुई है, उनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इस स्विंग में बहुत जल्दी पैनिक होकर बेचना चाहिए। आज वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, थोड़ा उसका फैक्टर भी था। जैसे मैंने कहा कि आज हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा 25,850 पर। 25,450 से वो व्यू चल रहा था, किसी ना किसी दिन तो लगना था, वो लगातार तो हायर हाइज हायर लोस बनेंगे नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कल की ट्रेड में हम आज के लो को ब्रेक कर देते हैं 25,752 की और उसके नीचे बंद हो जाते हैं, तो एक वार्निंग साइन होगा कि हाँ अब ट्रेंड बदल रहा है। और अगर 25,650 के नीचे बंद हो गए तो फिर उसको एक ट्रेंड रिवर्सल हम मान लेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए, जिस तरीके से हम गिरे थे उतनी ही तरीके से रिकवरी भी तो आ गई। लोअर लेवल से हम 752 तक गए थे, फिर अच्छी खासी रिकवरी भी आ गई। तो इसके लिए प्लीज इसको एक दिन और देते हैं और उसके बाद फिर व्यू बनाएंगे कि क्या करना है। डायरेक्टली सवाल पर ही आ जाती हूँ, ये जो कमजोरी हमने बढ़ते हुए देखी है, ये सिर्फ इसलिए कि सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, कोई और भी कारण है? नहीं, देखो कमजोरी में देखिए क्या है, एक तो है ना हमारी आदतें गंदी पड़ी हुई है। पिछले 12-14 महीनों से हमें ना तेजी में भरोसा ही नहीं था, है ना। तो मतलब
तेजी के लिए इंजेक्शन पे इंजेक्शन मारने पड़ते हैं, ठीक है, और मंदी के लिए कुछ नहीं, तुम बीमार हो ऐसे में आदमी बीमार हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा हाल होके रखा है। तुम ठीक हो? नहीं यार, देखने से तो नहीं लग रहे। जैसे 26,000 पे निफ्टी आए और कोई ऐसा बोले तुम लग तो नहीं रहे हो, तुम तेज हो, निफ्टी अच्छा ठीक है मैं गिर जाता हूँ। है ना, ये हाल हमारी निफ्टी का होके रखा है आजकल, ठीक है, निफ्टी का हाल होके रखा। तो कुल मिला के ये कि कमजोरी की वजह आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ। नंबर पहला तो ये कि एफआईएस की खरीदारी है 4 दिनों से, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी कुंजुम कुंजुम बिल्कुल थोड़ा सा, है ना यार, न तो दिल खोल के खरीद रहे न खजाना खोल के, दोनों ही चीजें बंद कर रखी है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा अब नगर सेट हो तो थोड़ा दिल खोल के, है ना, ऐसा क्या गरीब लोगों की तरह बिहेव कर रहे हो। खरीदो 5,000 10,000 करोड़ की ऐसी कुछ आनी चाहिए, ऐसे 2-5 मतलब क्या है। वो कई बार होता है ना कि किसी ने आपको शादी में बुलाया, घर बुलाया जाना पड़ेगा, कोई सस्ता सा गिफ्ट दे दो यार, जाना है क्या, काम निपटाओ। और ये अरे यार इसकी शादी में बढ़िया वाला गिफ्ट ले जाना, एकदम महंगा वाला ले जाना, बढ़िया। अच्छा वैसा नहीं हो रहा, मतलब वो बिना मूड वाली है। अब ये तो ठीक है, अब हमारे लोकल फंड भी थोड़ा सा धीमे पड़े हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेचारे भाग गए, कहीं तो रुकेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट थोड़ा सा कम तो जरूर हुआ है। अब क्या हो रहा है, 26,000 को पार करना, इसके ऊपर टिकना, इसके पास टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बड़ा लेवल भी है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, कॉल राइटर्स भी हैं, सब कुछ बैठा है वहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल ही हो रहा है। अब होता है क्या कि चलो सब ठीक है, अब एक प्रॉब्लम दूसरी बाजार की क्या कि अच्छी खबरों पे तो रिएक्शन कम और सीमित है, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा है, बुरी खबरों पे चाहिए जितना। बजट में खाली एसटीटी आए तो 1,500-2,000 पॉइंट निकाल दे एकदम, करेक्ट, टाइम ही ना लगे। बैंक निफ्टी की बात करो जी, अच्छी खबर आए, ट्रेड डील हो गई, फाइन प्रिंट आ गई, सब ठीक है, बढ़ती नहीं है, पॉलिसी हो गई, बढ़ती नहीं है, मतलब अच्छी चीज पे बढ़ना नहीं है। फिर क्या होता है, कोई कोई ऐसी खराब खबर आती है जो मूड खराब करो। अब फॉर एग्जाम्पल IT सेक्टर, अब बच्चा ये पिछले हफ्ते भाई 7% गिरा हुआ, फिर आज AI के लेके खबरें आई तो AI के डर से IT सेक्टर खराब हो गया। अब अकेला IT काफी है बाजार का मूड तोड़ने के लिए, निफ्टी पे भी दबाव IT की वजह से ही है। बाकी एक्स IT देखें तो निफ्टी ऐसा कोई खराब नहीं है ना, मतलब बाकी तो कोई ऐसा बुरा हाल ही नहीं। बैंक निफ्टी तो काफी कोशिश सुबह से कर रहा है कि मेरे को ऊपर जाने दो भाई, क्यों रोक रखा है मुझे, मेरे को जाना है ऊपर, लेकिन निफ्टी अलाउ नहीं कर रहा। सही बात है। अब निफ्टी अगर आपका 125-150 पॉइंट नीचे हो, 500 पॉइंट सेंसेक्स नीचे हो, तो बैंक निफ्टी भी बेचारा क्या करेगा, कितना ICICI बैंक जोर लगाएगा, कितना SBI जोर लगाएगा, कहीं कहीं तो थोड़ा प्रेशर आ ही जाता है। सो आई थिंक थोड़ा सा है ना वो लो कॉन्फिडेंस वाला मार्केट है तेजी की तरफ, मंदी वाली या मतलब क्या होता है, अब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, नो न्यूज मीन्स गुड न्यूज, यस, और नो न्यूज मीन्स बैड न्यूज। यहाँ पे नो न्यूज मीन्स बैड न्यूज। अगर अच्छी खबर आई तो हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, वापस रुक जाते हैं। अच्छी खबर नहीं आई, नो न्यूज है, मतलब इसका मतलब गिरना है। मैं ये मार्केट ने माइंडसेट थोड़ा बना के रखा है, और स्पेशली थोड़ा ऊपर के लेवल पे जब आप निफ्टी पर 26,000 के पास हो, बैंक निफ्टी पे 61,000 के आसपास हो, तो थोड़ा वो एक वो कहते हैं ना कि चढ़ चढ़ के कूद के लेने का मन किसी का नहीं है, वही स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ऑलराइट। सर यूएस फ्यूचर्स में तो हरियाली छाई है, 135 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में, 65 अंकों पर इस समय नास्डैक फ्यूचर्स भी है। यूरोप के मार्केट्स हम देख रहे हैं, मिला जुला सा ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1/3 से आधे % 1% के आसपास की स्ट्रेंथ है। कच्चा तेल $70 के करीब है। रुपया इसने अपनी शुरुआती बढ़त गवाई है, लेकिन फिर भी ऊपर है 8 पैसे, $90.63 के पास। तो अभी नेहा जी जहाँ पर आप खड़े हैं, आई मीन निफ्टी, वो एकदम मेक और ब्रेक लेवल है 25,800। क्यों 25,800 का पुट पर है 98 लाख शेयर, जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, और यही आपके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है। तो इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो थोड़े से खतरे बढ़ जाते हैं। अगले 2 बड़े सपोर्ट जो है 25,775 से लेकर 25,700-725 की रेंज में, यानी कि 100 पॉइंट तक, 75 से 100 पॉइंट तक की रिस्क खुलती है 25,800 के नीचे। तो कुल मिला के सुस्ती वाला मामला है, वही 25,815 के आसपास बंद होने की कोशिश कर रहा है, जो हमारी सपोर्ट रेंज थी ना 25,815, 25,900। तो ठीक है, कमजोर है बंद ऐसा, लेकिन कोई ऐसा बहुत खराब बंद नहीं हो रहा है कि जिससे आपको बड़ा टेंशन आए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास नई पोजीशन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बनाने की राय नहीं है, डाउ फीचर्स वगैरह ठीक ठाक ही है, डेटा लग तो रहे, आज स्क्रीन देख के थोड़े कमजोर आएंगे, आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 25,700 का पुट खरीद कर रखें, शॉर्ट है तो 25,900 या 26,000 का कॉल करके आप अपने आप को हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी बेहतर है, मजबूत है। अगर लॉन्ग पोजीशन पे हेज करना चाहे 60,500 का पुट होगा, शॉर्ट पोजीशन में हेज करना चाहे 60,900 या 61,000 का कॉल होगा। अगर लॉन्ग पोजीशन की तरफ आपका बनाने का मनी कि मैं कुछ तो लेके जाऊंगा, आया हूँ, वो है ना चलिए थी क्या उनसे अंदाज अपना अपना,
प्राइम मास्टर गो आया हूँ तो कुछ लेकर जाऊंगा वैसा कि अगर आज मैं मार्केट में आया हूँ तो कोई ना कोई पोजीशन तो बना के जाऊंगा। अगर इसको ऐसे किसी को बनानी है फिर वो ऐसा हो क्राइम मास्टर गो कि मैं तो लॉन्ग पोजीशन ही बनाऊंगा, तो फिर आप बैंक निफ्टी में बनाइएगा। ठीक है। और कोई क्राइम मास्टर ऐसा हो जो बोले कि नहीं मैं तो शॉर्ट वाली बनाऊंगा, तो फिर आपके लिए निफ्टी बेहतर, अगर किसी को करनी है। अच्छा। और अगर आप वैसे नहीं है तो फिर ठीक है, अगर परहेज कर सकते हैं कि नहीं बनाऊंगा तो नहीं बनाऊंगा, तो फिर कल के लिए इंतजार कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी ठीक है, थोड़ा नुकसान तो है। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स आप देखिए 1/3% कमजोर है, स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 0.5% कमजोर है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है विच इज़ फाइन। तो 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा मामला आज प्रॉफिट बुकिंग का दिख रहा है, लेकिन उसमें भी बैंक निफ्टी काफ़ी बेहतर है, कल भी बेहतर था, आज भी बेहतर होता हुआ दिख रहा है।